चंदा बसे आकाश, जैसी जिसकी भावना सोई तिनके पास। अरे जब तक इस संसार में हम आप जीवित हैं, हमेशा यही कहते हैं कि हे भगवान, किस प्रकार हमें अधिक से अधिक धन संपत्ति हो जाए ताकि लोग पूरे इलाके में जान सके ये फलाने बाबू की मकान, दुकान, गाड़ी, बंगला है। लेकिन हमें आपको सभी को पता है कि जिस मकान, दुकान, गाड़ी, जमीन के लिए हम आप दिन रात चिंतित, परेशान, व्यस्त रहते हैं, ये कुछ भी यहाँ से ले करके नहीं जाएंगे। कहते हैं कि हम आप इस संसार के वस्तु से, व्यक्तियों से प्रेम करते हैं, उसे अपना मानते हैं, अपना जानते हैं। लेकिन जो परम पिता परमात्मा इस संसार में इतना सुंदर मानव तन दे करके भेजा, उपयोग के इतने सारे वस्तुएं दिए, हमने कभी उसे अपना नहीं माना, अपना नहीं जाना, अपना बनाने का प्रयास नहीं किया। जो हमारा अपना है कभी अपनाया नहीं, और जो अपना नहीं है एक दिन साथ छूट जाएगा, रिश्ते टूट जाएंगे, उसे मेरा मेरा करते फिरते हैं। कवि ने बड़ी सुंदर भजन के भाव में कहते हैं, माटी की अरे बनल शरीरिया, माटी मटिए में मिल जाए ए भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाए, केहू कुछ लेके नहीं जाए ए भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाए। माटी के बनल शरीरिया, माटी कुछ लेके नहीं जाए, केहू कुछ लेके नहीं जाए ए भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाए। मुसाफिर जे बन जे कर मुसाफिर, कहते हैं कि पाप और पुण्य की दुई गो डगरिया जे बनी जेकर मुसाफिर। ये दुनिया दो चीज से बनी है, धरती, आकाश, आग और पानी, दिन रात, उजाला, अंधेरा, पाप पुण्य, सुख दुख, जीवन और मृत्यु।
आजकल जितने लोग अपने दुखों से दुखी नहीं होते हैं, इससे ज्यादा कहीं दूसरों के खुशी से, दूसरों के सुख से परेशान रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हे भगवान, आपने मेरे पड़ोसियों को मकान, दुकान, गाड़ी, बंगला सब कुछ दे दिया, मेरे पास कुछ भी नहीं है। काश ये सब मेरा होता तो फिर कितना अच्छा होता। नहीं है तो क्या, मैं भी चुप बैठने वाला नहीं हूँ। मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूँगा, लेकिन इसे नीचा दिखा के रहूँगा। और यहाँ एक प्रश्न उठता है कि पाप और पुण्य के दुई गो डगरिया, जे बनी जेकर मुसाफिर। दो रास्ते हैं, लेकिन कौन से कर्म करने से पुण्य प्राप्त होगा और कौन से कर्म करने से पाप, ये मालूम कैसे होगा? क्योंकि जब तक ये नहीं जानेंगे तो कैसे होगा? कहते हैं कि कोई शराब पी रहा है वो भी कर्म ही कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है वो भी कर्म ही कहलाता है, कोई जुआ खेलता है वो भी कर्म कहलाता है, कोई सत्संग सुन रहा है वो भी कर्म ही कहलाता है। पर इसमें धर्म कर्म कौन है और अधर्म कौन है, इसकी जानकारी हमें सत्संगत में ही प्राप्ति होगी। साधुओं की संगति में ही ये ज्ञान होगा कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े सुंदर शब्द में लिखे कि एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरहु कोटि अपराध। अरे संग तो चोर डकैत बेईमान शैतान का भी होता है, लेकिन उन्होंने साधु की संगति करने के लिए क्यों कहा? क्योंकि साधु की संगति में ही सद्ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इसके लिए हमें सत्संग की जरूरत है, संतों की संगति करने की जरूरत है। फिर हमें मालूम होगा कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। हमारे संतों ने कहा है कि धनवान होना कोई बुरी बात नहीं है। तुम धनवान बनो, गुणवान बनो, बलवान बनो, खूब धन कमाओ, एक दो मंजिलें नहीं 5 मंजिलें मकान बनाओ, एक दो गाड़ी नहीं 10 गाड़ियां खरीदो। पर इस बात को स्मरण रखो कि तुम जो काम कर रहे हो, तुम्हारे पास जो संपत्ति आ रही है, जो धन आ रहा है, वो धर्म से कमाया हुआ पैसा होना चाहिए, ना कि पाप की कमाई। अगर धर्म की और ईमानदार से कमाया हुआ, ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा तुम्हारे पास, अगर 1 रुपया ही तुम कमा रहे हो, परमात्मा उसी में सब पूरा करेंगे। वो 1 रुपया 1 करोड़ के बराबर होगा। और अगर तूने चोरी डकैती बेईमानी शैतानी चुगली बेविचारी किसी को गला काट करके धन कमा रहे हो, किसी को सता करके धन कमा रहे हो, किसी को डाका डाल के धन कमा रहे हो, तो वो लाख रुपया भी खाक के समान होगा। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा कोई भी काम करो तो इस बात को ध्यान में रखा करो।
लेकिन भैया और कोई देखे या ना देखे क्या फर्क पड़ता है, देखने वाला तो सब कुछ देख रहा है। हमारे संतों ने कहा कि हम आप कोई भी काम करते हैं, हो सकता है 10 साल 20 साल के बाद भूल भी जाए ना, भूल जाते हैं कोई बात, लेकिन वहां भूलने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि चित्रगुप्त जी महाराज हमारे आपके एक एक कर्मों को रजिस्टर में लिखते जा रहे हैं। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, सबका खाता वही चल रहा है। और जिस दिन हम यहाँ से जाएंगे, हमारे एक एक कर्मों का हिसाब किताब होगा, देखा जाएगा किस जीवन में हमने कितना पाप किए, कितना पुण्य किए, आखिर पलड़ा किसका भारी होता है। बन जे कर मुसाफिर ओ मुसाफिर, ये बन जे कर मुसाफिर। धर्म राज के धर्म काटा पार, धर्म राज के धर्म काटा पार, नेकी पति सब तौलाई। ए भाई हो केहू पूछ ले पर गुजरी चदरिया। हाँ, चार कहरिया बांस के डोलिया, तापर गुजरी चदरिया चदरिया, तापर गुजरी चदरिया। चदरिया सभी जानते हैं। अरे हम आप जब तक जीवित हैं रंग बिरंग के कपड़े पहनते हैं ना, लाल पीला हरा अनेकों रंग,
बाकी सबसे सुंदर हम किस में दिखेंगे? अच्छा लगना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन राजा हो या भिखारी, गरीब हो या अमीर, बूढ़े हो या जवान, सभी को अंतिम समय में ये उजला वस्त्र उड़ाया जाता है। क्या सत्य है ना? मैं आप तमाम माताओं बहनों से पूछना चाहूंगी, कृपा करके आप लोग ये बताइए कि आज तक किसी को देखे हैं कि जब ये दुनिया छोड़ करके गया है, जब उसका मृत्यु हुआ है, तो 5,000 वाली साड़ी या 10,000 वाला सूट पैंट पहन के यहाँ से गया है कोई भी? भैया सब यही रह जाता है। लोग कहते हैं कि हे भगवान, और कुछ हो या नहीं, लेकिन कम से कम एक मकान बन जाए ना, जरूरी है। एक मकान बन जाए ताकि लोग, अरे हम रहे या ना रहे, लोग ये ना कहे हम इस दुनिया में रहे या ना रहे, कल हमारे जाने के बाद हमारा बेटा बहू ये न कहे कि माता पिताजी हमारे लिए कुछ नहीं करके गए। बेटा के लिए बड़ी चिंता होती है, लेकिन भैया कभी ये नहीं सोचते हैं कि आखिर मैं क्यों आया हूँ इस दुनिया में, मेरा जन्म क्यों हुआ है। हमारे संतों ने इशारा किया, कहते सारा जीवन तुम जिस बेटा के लिए, जिस बेटे के लिए, जिस पत्नी के लिए, जिस पति के लिए, जिस परिवार वालों के लिए क्या क्या नहीं किए। अरे कब तक साथ देंगे ये सब, क्या तुम्हें पता है? बीवी साथ देती है, रोटी कपड़ा और मकान तक, और बेटी साथ देती है कन्यादान तक। पत्नी बहुत प्यारी है, भोजन बना करके देगी, कपड़ा भी साफ कर देगी, घर में है सेवा भी कर देगी। इससे आगे कहते हैं कि बेटी साथ देती है कन्यादान तक। जब तक अपनी बेटी का शादी विवाह ना किए रहेंगे, जैसे चाहे आप रख सकती है, लेकिन जब बिटिया का विवाह हो जाए, आप कन्यादान कर दें और तब चाहेंगे भी कि 2-4-5 महीना हम अपने बेटी को रखें अपने नाम, क्या उनके ससुराल वाले की मर्जी के बिना आप रख सकते हैं अपनी बिटिया को? अरे भैया 2-4-5 महीना बहुत हो गया, अगर ससुराल वाले ना चाहे तो 2-4-5 दिन भी नहीं रख सकते। इसीलिए कहा कि बीवी साथ देती है, रोटी कपड़ा और मकान तक, बेटी साथ देती है कन्यादान तक, दोस्त यार साथ देते हैं श्मशान तक, और बेटा साथ देता है अग्निदान तक। मित्र, दोस्त बहुत प्यारा है, हमारे बिना कहीं 1 घंटा भी नहीं टिकता, लेकिन जब मृत्यु हो जाएगी ना, थोड़ा देर तो खूब रोएगा, हाय मेरा दोस्त कितना अच्छा था, मेरे बिना तू कहीं 1 पल भी नहीं टिकता था, भोजन भी नहीं करता था, चैन से रह नहीं पाता था, मुझे इतना चाहता था। लेकिन थोड़ा देर तो खूब रोएगा, फिर रोने धोने के बाद सोचेगा कि जो जाने वाला था वो तो गया, अब रोने से कोई फायदा नहीं है। सो चलो अंतिम संस्कार कराते हैं लाश को। अंतिम संस्कार करने के लिए
और जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो सारे लोग यही कहते हैं कि अगर बेटा के हाथ से अग्निदान होगा तो माता जी को पिताजी का ये नाश्वर शरीर जो है शरीर का उद्धार हो जाएगा। और तब बेटा अपने माता पिता को मुखाग्नि देता है। मुखाग्नि देने के तुरंत ही बाद जितने भी लोग श्मशान घाट गए रहते हैं सब लोग 5 गो लकड़ी लेते हाथ में, पचकठिया कहे छे दादी ने, पचकठिया। अब 5 गो लकड़ी लगे पीछे फेंके छथिन आ कहे छथिन हे पीछे पलट के नहीं देखिए हो नहीं तो भूत पीछा लग जाए तो टटका टटकी भूत छे। अरे भैया जो व्यक्ति सारा जीवन तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, आज कुछ घंटों मिनट सेकंड पहले अपने माता पिता सगे संबंधी थे लेकिन एक जीवात्मा को निकल जाने के बाद भूत बन गए। और यहीं पे कहानी खत्म नहीं होती है। अरे घर पे जाने के बाद लोग लौह पातर छूते हैं, ना जाने क्या क्या करते हैं कि कहीं वो भूत मेरे संग मेरे घर में ना घुस जाए। बड़ी परेशानी होगी। आप सोच सकते हैं कि जो व्यक्ति जिस मकान को बनाने के लिए, जिस जमीन को खरीदने के लिए, जिस परिवार को चलाने के लिए सारा जीवन क्या क्या नहीं किए, आज उन्हीं को घर में घुसने के लिए नहीं दिया जा रहा है। इसीलिए हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में किसी का कोई नहीं है। कवि ने भी बड़ी सुंदर शब्द कहा कि भीड़ आदमी का है पर आदमी अकेला है। भीड़ आदमी का है पर आदमी अकेला है। कौन किसका साथी है जाना तो अकेला है। अकेले आए हैं और अकेले ही जाएंगे। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपत्काल परखिए चारे। जब हमारे जीवन में दुखों का समय आए, विपत्ति का समय आए, तब हमारी धैर्य की परीक्षा होती है, हमारी धर्म की
परीक्षा होती है कि हम दुखों से घबरा करके कहीं धर्म के मार्ग को छोड़ तो नहीं रहे हैं, हम कहीं धर्म के राह को छोड़ के अधर्म का मार्ग तो नहीं पकड़ रहे हैं। हमारा जो दोस्त है, मित्र है, हमारी पत्नी दुखों में हमारा साथ देते हैं या साथ छोड़ देते हैं। एक बात और है, लोग कहते कि मरने के बाद स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है ना। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि संतो जीवत ही करो आशा, जीवत समझे जीवत बूझे जीवत हो भ्रमनाशा। कहते जब तक इस संसार में जीवित हो तब तक तुम्हारे हाथों में है, तुम जो चाहोगे वो कर सकते हो। क्योंकि तुम्हें जब तक मालूम नहीं था कोई बात नहीं, अब तुम ये जान चुके हो कि अगर अच्छा कर्म करोगे तो स्वर्ग जाओगे और बुरे कर्म करोगे तो नरक में जाओगे। तो जो करना है अभी कर लो, वहां आपसे आप ही जाओगे, कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं। एक प्रश्न उठता है कि जब जीवित अवस्था में जो कर्म करते हैं वही प्राप्त होता है, तो मरने के बाद रिश्ते नाते, घर परिवार, बेटा पतोह सभी लोग बहुत सारे दान पुण्य करते हैं, भोज भंडारा करते हैं, क्या वो प्राप्त होता है या नहीं? एक बात बताएं, हमारे अमित पासवान जी चारों भाइयों ने अपने स्वर्गवासी माता जी को मृत्यु के उपरांत बड़े ही तनमन धन से बहुत सारे धर्म कार्य किए, भोज भंडारा किए। आज भंडारा के कार्यक्रम में भोज भी बड़ी दंगल बड़े उदार दिल से किए। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने माता पिता को मरने के बाद सही तरीके से क्रियाकर्म भी नहीं करते हैं। तो संतों ने कहा कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा बेटा पोता करेगा, धर्म कार्य करेगा तो वो तुम्हें प्राप्त होगा, अगर नहीं करेगा तो तब तो तुम परे रह जाओगे। इसीलिए अरे तुम अपने बेटे के भरोसे ना रहो, तुम अपने जीते जी करके जाओ कि कल वो ना भी करे तो तुम्हें कोई फर्क ना पड़े। इसीलिए जो भी धर्म कर्म करना है जितने जिनके तुम करके जाओ यहाँ से, कि कल पछताना ना पड़े। अगर करता है तो अच्छी बात है, और तुम अपने करके जाओगे खुद के तो तुम्हें ये सोचने ये नहीं जाना पड़ेगा कि हमारा बेटा करेगा या नहीं करेगा। तुम्हें किए हुए कर्म का फल अवश्य ही प्राप्त होगा। इसीलिए जितने जिनकी जो भी करना है अच्छे कर्म करके जाओ। भगवान श्री कृष्ण गीता के उपदेश में अर्जुन से कहते कि हे अर्जुन, ये धरती तो कर्म भूमि है, तुम कर्म करो, फल की आशा मत करो, क्योंकि फल देने वाला तो बैठा है। तो हम आप कर्म के अधिकारी हैं, ये ना सोचे कि जब समय आएगा तब हम सदगुरु के शरणागत में जाएंगे, समय आएगा तब हम भक्ति भजन करेंगे, समय आएगा तब हम दान पुण्य करेंगे, समय आएगा तब हम भजन करेंगे। आप सभी जानते हैं श्री रामचंद्र जी इस संसार में आए एक साधारण मानव की तरह। वो चाहते तो 8-10 हाथ पैर लेकर भी आ सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो कर्म करके दिखलाना चाहते थे कि अगर मनुष्य चाहे तो कुछ भी कर सकता है। मर्यादा में रह करके श्री रामचंद्र जी जिंदगी के हर एक कर्मों को करके दिखला दिए, बतला दिए कि मनुष्य चाहे तो कुछ भी कर सकता है। एक बार माता को
कौशल्या पूछती है राम जी से कि बेटा, अरे लोग कहते हैं कि तू भगवान है, सच में बताओ क्या तू भगवान है? राम जी मुस्कुराए और कहने लगे कि माँ, मैं भगवान हूँ कि नहीं ये तो नहीं कह सकता, लेकिन मनुष्य कोई भी हो, अगर वो कर्म करे और जिसके सिर पे माता पिता गुरु का आशीर्वाद हो, वो भगवान जरूर बन सकता है। तो हमारा कर्म के अधिकारी है, समय को सदुपयोग करें और इस मानव जीवन को व्यर्थ में ना गंवाएं।